अगर आपने लॉजिक गेट का ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो अब आज के बाद से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिक गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। मैंने इतना डिटेल में इस वीडियो को बनाया है और हर तरह के गेट और हर तरह के क्वेश्चन भी आपको बना करके दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं IICT कंप्यूटर सिवान। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के उस हिस्से को सीखने वाले हैं, या कहें तो कंप्यूटर का वो हिस्सा जानने वाले हैं जो पूरे डिजिटल वर्ल्ड की नींव है। वो है लॉजिक गेट्स। कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कैलकुलेटर हो, वॉशिंग मशीन हो या दुनिया का तेज सुपर कंप्यूटर, सबके अंदर छोटे छोटे लॉजिक गेट काम करते हैं। आज के का वीडियो आपका लॉजिक गेट का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इसमें आप सीखने वाले हैं लॉजिक गेट क्या है, उसका काम क्या है, कितने तरह के लॉजिक गेट होते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होता है, एंड और नॉट गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कंप्यूटर लॉजिक गेट कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं लॉजिक गेट्स क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें लॉजिक गेट क्या है, तो एक आसान भाषा में एक सिंपल सा डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिख करके दे दिया हुआ है। लॉजिक गेट एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल के बिहाफ पे आउटपुट देता है, कुछ लॉजिक अप्लाई करता है और उसी के बिहाफ पे हमको आउटपुट मिलता है। यानी लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोड्यूस टिपिकल आउटपुट सिग्नल डिपेंडिंग ऑन इट्स इनपुट। यानी कैसा इनपुट मिला है उससे कुछ लॉजिक अप्लाई करेगा और आउटपुट देगा। इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, इनपुट आउटपुट क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में दो ही चीजें उसको समझ में आता है, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, 0 और 1 इस रूप में समझाते हैं। तो लॉजिक गेट उन्हीं 0 और 1 को लॉजिक लगा करके इनपुट के आधार पे आउटपुट देता है आपको। यानी कब ऑन ऑफ होगा तो कब वो ऑफ करेगा, कब ऑफ होगा तो कब ऑन करेगा। अब सवाल ये है कि ये क्यों जरूरी है भाई इस तरह की चीजें? तो क्योंकि कंप्यूटर का पूरा दिमाग लॉजिक गेट से ही बनता है। अगर सही सही कहा जाए तो जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन और डिसीजन मेकिंग, ये चारों ही चीजें सब कुछ लॉजिक गेट से बनता है। अगर लॉजिक गेट ना हो तो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक गेट। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल है एक चार्ट, मतलब जिसमें हम समझाते हैं कि किस तरह से इनपुट होगा तो किस तरह से उसका आउटपुट लिखा जाएगा। जैसे कि A B आउटपुट है, तो अब क्या इनपुट होगा तो गेट में किस तरह का आउटपुट देगा, ये पूरा मैं आपको बाई चार्ट बताने वाला भी हूं और ये पूरा चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके भी देने वाला हूं, जिससे कि आप जितनी बार चाहे इजीली, काफी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जब तक कि आप नहीं जानते हैं तब तक कंफ्यूजन रहता है। अब बात करते हैं लॉजिक गेट कितने तरह के होते हैं। तो मुख्यतः इसको दो तरह से बांटा गया है। पहला नंबर जो हमारा हो जाता है वो कैटेगरी होता है बेसिक गेट्स। इसमें तीन तरह के गेट्स आते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। मतलब एक एंड गेट हो जाता है, और गेट हो जाता है, नॉट गेट हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद से दो यूनिवर्सल गेट्स बनते हैं, जिसमें अगर कहा जाए तो इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो, जिसमें से एक बोला जाता है एन एंड गेट और फिर एक हो जाता है नॉर गेट। अब एक अदर गेट्स लिया जाए, एक और अदर गेट का कैटेगरी भी हो जाता है जिसमें एक्स और गेट होता है। ठीक है। और आता है एक्स नॉर गेट। ये भी कुछ गेट्स होते हैं, बट बेसिकली मेन दो कैटेगरीज ही माने जाते हैं, जो कि आपके एक बेसिक हो जाते हैं और एक यूनिवर्सल होते हैं। तो चलिए इन सबको एक एक करके काफी अच्छे से और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड गेट के बारे में, और उसका ट्रुथ टेबल भी हम लोग देखेंगे और फुल डिटेल में समझेंगे। तो इसमें अगर दो इनपुट है, जैसे यहां पर मैंने लिया है ए, ले लेते हैं ए और बी, दो इनपुट मैंने लिया हुआ है। अब इसका आउटपुट कैसे होगा?
तो मैंने यहाँ पर पूरा क्लियरली समझा करके लिखा हुआ है कि एंड गेट क्या है। जब सारे के सारे इनपुट्स आपके ट्रू होते हैं तब ये जो आपको आउटपुट देगा वो ट्रू देगा। इट मीन्स एक आम भाषा में अगर समझा जाए, यहां पर मैं लिख दूं x एंड y, और अगर लिख दूं x और y, यही दो गेट सबसे पहले हम लोगों को समझना है। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? अगर इसको लिखना हो, x एंड y का मतलब होगा दोनों, ठीक है। x और y का मतलब होगा कोई एक, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं तो। इसका मतलब हो गया, या इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की बात की जा रही है, ये प्लस कर रहा है, यानी ए और बी दोनों होगा तब लगेगा जो गेट हमारा वो एंड होगा, और कोई एक लगेगा तो और होगा, जो कि नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग कौन सा समझ रहे हैं? एंड वाला, यानी दोनों की बातें हो रही है। तो अब जो हमारा ट्रुथ टेबल में ट्रू होगा कोई भी चीज, उसके लिए हमारे जितने भी इनपुट्स होंगे, चाहे 2 हो या 4 हो, उन सबको क्या होना होगा? ट्रू होना होगा। यानी अगर वो सब 1 है तो हमको क्या आंसर मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां पर नीचे मैंने चार्ट बना के रखा है, आप देख सकते हैं। अगर हमारा पहला फॉल्स है या फिर कहें ट्रुथ नहीं है, 0 है, तो क्या मिला है हमको? 0। यहां पर 0 हो गया है। एक भी अगर आपका फॉल्स होता है, एक ट्रू होता है, तो भी क्या मिलेगा हमको? फॉल्स ही मिलेगा। अब जैसे इसमें ए फॉल्स हुआ, बी ट्रू हो गया, इसमें ए ट्रू है, बी फॉल्स है, हमें मिलेगा 0। मतलब दोनों को ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो नहीं मिलेगा आंसर। दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर दोनों 1 है तो यहां पर हमें आंसर 1 मिला हुआ है, ठीक है। मैं इसको हटा करके दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जब हमारे ट्रू हुए हैं तो हमें मिला है ट्रू आंसर। ये एंड गेट का होता है, और इसको दर्शाने के लिए कुछ इस तरह का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है एंड में। एंड गेट इसी तरह से होता है, यानी कि दोनों ही हमारे जब 1 1 होंगे तो अपने आप 1 हो जाएगा। अगर एक भी 0 होता है तो वो ऑफ हो जाएगा। जैसे 2 स्विच एक साथ ऑन करने से बल्ब जलना है, तो दोनों को ही आपको ऑन करना पड़ेगा, एक ऑन करने से नहीं चलेगा। 2 वे गेट्स आप देखे होंगे, बहुत जगह पे स्विच होता है जो 2 वे होता है, यहां से भी और वहां से भी, दोनों जगह से सेम उसका स्विच होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, तब वो बल्ब जलता है, ठीक है। नहीं तो कोई एक भी अलग डायरेक्शन में होगा तो नहीं जलेगा। अब बात करेंगे हम लोग और गेट की। उम्मीद है ये एंड गेट आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये ट्रूथ टेबल मैं आपको बता भी दे रहा हूं, और मैं ये आपको प्रेजेंटेशन में दे भी दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इजीली डाउनलोड करके समझ सकते हैं जितनी बार चाहे। इस वीडियो में नहीं, सारे वीडियोस में मैं जितना भी प्रेजेंटेशन बताता हूं, जिस पे भी जरूरत पड़ता है मैं उस वीडियो में ऐड कर देता हूं। आधा अधूरा आपको कभी नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा, पूरी पढ़ाई मिलेगी, प्रॉपर रहेगा। आप अगर ये पूरा कोर्स करते हैं ढंग से, अच्छे से सारे वीडियोस देखते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सारे क्लासेस में से। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग और गेट का। और गेट में मैंने क्या बताया? ए और बी, या एक्स और बी, यानी कोई भी एक। तो कोई एक का मतलब अगर एक भी 1 होता है, जैसे पहले वाले जो ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है, इसमें दोनों ही फॉल्स है। अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं, बोथ फॉल्स, तो हमारा इनपुट क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स होता है और एक हमारा ट्रू होता है, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू आंसर। और दोनों ही ट्रू होंगे तो बिल्कुल ट्रू मिलेगा। उसी चीज को यहाँ पर टेबल के जरिए दर्शाया गया है कि एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया तो ट्रू मिल गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया तो भी ट्रू मिल गया। दोनों ही अगर हमारे ट्रू है तब तो एक चाहिए था, दोनों हो गया तब तो और बढ़िया है, तो ये भी ट्रू हो गया। कुछ इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो रियल लाइफ में आप एग्जांपल देख सकते हैं कि 2 स्विच हो, कोई एक भी ऑन करे तो भी बल्ब जल जाएगा, ये वाला बात है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑन कीजिए, जल जाएगा, एक ऑफ भी रहे तो भी काम करता रहेगा। ये होता है और गेट, समझ गए? कोई भी एक आपके, अब 4 इनपुट हो, उसमें बोला जाए कि कितने इनपुट को आपको ट्रू होना होगा या हाई होना होगा, इस तरह से सवाल आते हैं एग्जाम्स में। तो आप वहां पर चुनेंगे, अगर एंड गेट है तो सब होने चाहिए हाई या ट्रू, और अगर और गेट है तो कोई एक होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब जानते हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट किस तरह से होता है, तो ये थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है, जो बाकी इनपुट के मुकाबले उल्टा काम करता है। यह सिग्नल एकदम उल्टा वोल्ट करता है। जैसे कि अगर आपका इनपुट फॉल्स है तो देगा ट्रू, अगर इनपुट ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। ये मतलब सीधा सीधा, इसके में ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसको इन्वर्टर भी कह सकते हैं, जो पलट देता है बिल्कुल। इसका टेबल ऐसे ही दर्शाया जाता है। अगर आपका इनपुट नॉट गेट में ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर इनपुट आपका फॉल्स है देन आउटपुट आपका ट्रू हो जाएगा। नॉट गेट का यही होता है। अब रियल लाइफ में इसको कैसे एग्जांपल देंगे, तो मोबाइल में ऑटो ब्राइटनेस सेंसर होता है। जैसे ही अंधेरा होता है अपने आप स्क्रीन ब्राइट हो जाता है, और जैसे ही रोशनी में जाते हैं स्क्रीन डिम हो जाता है। इसी तरह से काम करता है, ठीक है। या फिर अंधेरे में ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो अंधेरे में ब्राइट हो जाएगा, उजाले में डिम हो जा रहा है तो उजाले में हो सकता है ब्राइट हो जाए। मतलब ये अपोजिट काम करेगा, जो भी सिचुएशन रहेंगे उसके उल्टा। अब बात करते हैं हम कुछ यूनिवर्सल गेट्स के बारे में और उसके ट्रूथ टेबल्स को भी समझते हैं, जिसमें दो हैं आपके, एन एंड और नॉर गेट, ठीक है। तो पहले नंबर हम एन एंड गेट के बारे में बात करते हैं। ये कैसे होता है, इसका ट्रूथ टेबल और डायग्राम क्या बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नैंड गेट भी शॉर्ट में बोलते हैं। अब थोड़ा सा अजीब सा वो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, ये नॉट और एंड को मिला करके बनाया गया है। यानी एंड गेट जो भी रिजल्ट देगा ये ठीक उसका उल्टा कर देगा आपका काम। ये इसका काम है, जो रिजल्ट वो दे रहा है उसको ये पलट देता है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया हुआ है कि हमारा ए और बी दो यहां पर, सॉरी ले लेते हैं, दो यहां पर हमारे पास है इनपुट, ठीक है। इसका एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले गेट्स में से भी है। तो इसका एक रिजल्ट मिलेगा, जैसे ये दोनों ही हमारे फॉल्स हो गए, काट देता हूं मैं, हमें रिजल्ट फॉल्स मिला, और ये क्या करता है उसको पलट करके ट्रू कर देता है। यानी ये जो भी रिजल्ट मिलेगा, अगर ये डाउन है तो ये अप कर देगा, ये लो है तो ये हाई कर देगा। तो इसमें हमारे एंड में क्या मिल रहा था, तीन में हमें जीरो मिल रहा था, क्योंकि तीनों में एक ना एक कोई जीरो था, और दोनों जब वन था तो हमें क्या मिला था, वन, उसको ये जीरो में बदल देगा। सिंपल कहें, जितना भी एंड गेट का जो रिजल्ट होगा उसको ये पलट के रिजल्ट देगा। और एंड और नॉट दोनों को जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमारे पास बनता है एन एंड गेट, या नैंड गेट बोलते हैं इसको। एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नैंड गेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर गेट का। ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसलिए मैं यहां पर रोक करके आपको लिखाने के लिए नहीं रुक रहा हूं, ठीक है। तो अब बुलियन एक्सप्रेशन इसके कैसे बनते हैं नॉर गेट के, तो और गेट में क्या होता है, कोई भी एक अगर आपका ट्रू हो जाए, जैसे ये दोनों फॉल्स है तो इसको भी जीरो ही मिला है, दोनों जीरो है तो ये इसको पलट के वन कर दिया, यानी दोनों जीरो है तो क्या मिल जाएगा, हमें वन मिल जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक वन है तो क्या आंसर मिला, वन, और नॉर इसको क्या करेगा, पलट देगा। तो यही काम होता है, जो भी रिजल्ट आ रहा होता है आपको और गेट से, उसको ये उलट करके नॉट गेट के हिसाब से 0101 दे देता है, जो भी बनना होता है। यानी जो रिजल्ट आए उसके अपोजिट देता है। यह भी एक पावरफुल गेट कह सकते हैं इसको, और ये काफी यूज में आते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने आपको ये पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन भी और ये पूरा क्या डायग्राम बनेगा वो भी बना करके दे दिया है, जो कि बहुत कम जगहों पे आपको जानने को या देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्स और गेट। कह सकते हैं ये एक अलग तरह का गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट इसको बोला जाता है। जब दोनों इनपुट अलग हो तो आउटपुट वन मिलता है। इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि दो इनपुट है, ए और बी, ठीक है, और यहां पर आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, इनपुट के हिसाब से आउटपुट होगा, ये हमारा इनपुट हो गया। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आपका दोनों इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट वन देगा, और अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट जीरो देगा। सीधा सीधा इसका काम होता है। जैसे मैं यहां कर आपको लिख करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो हमारा एक इनपुट हो गया जीरो,
और ये भी हो गया 0। अब दोनों ये सेम हो गया तो हमारा आउटपुट होगा 0। अगर एक 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो हो जाएगा 1। अगर ये 1 हो गया, ये 0, अब ये दोनों डिफरेंस है तो हमें 1 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही मैंने 1 कर दिया, फिर वापस से ये 0 हो जाएगा। यानी दोनों या जितने भी इनपुट है वो डिफरेंट होने चाहिए। कुछ भी डिफरेंट है तो फिर ठीक है, 1 मिलेगा, ट्रू होगा। जैसे ही सब मैच करेगा तुरंत आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। ये रिमोट बटन्स को दबाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे जो अलग अलग जगहों पर है उनको आप स्विच में सेट कर लेते हैं। जैसे ही एक होगा दोनों तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। जब दोनों अलग अलग मोड में रहेगा तो चालू हो जाएगा, या दोनों एक होगा तो चलेगा, अलग अलग होगा तो बंद हो जाएगा। इस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एक्स नॉर गेट का। इसके पहले हम लोग सीखे हैं एक्स और गेट, अब एक्स नॉर गेट का बात करते हैं। ये एक्स और गेट के बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। जब रिजल्ट इनपुट मतलब समान होते हैं तब 1 मिलेगा, और जहां मिक्स होगा तब ये 0 हो जाएगा। यानी ठीक इसके उल्टा। ये आपका एक्स और गेट था। अगर इसी को मैं एक्स नॉर गेट बना देता हूं तो फिर देखिए क्या रिजल्ट हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो फिर मिलेगा मुझे 1, और अगर मिक्स होता है तो फिर हो जाएंगे 0। यहां पर भी दोनों सेम है तो फिर मिलेगा 1। ये इस तरह से काम करता है। इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से बनता है। दोनों सेम होना चाहिए तो रिजल्ट आपको ट्रू आएगा, और अगर अपोजिट होगा तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और ये मैंने बता दिया एक्स और गेट में क्या टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये टेबल दोनों कुछ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये सारे गेट समझ गए होंगे। इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। हर एक का मैंने ट्रूथ टेबल भी बना करके आपको दिखा दिया। अब ये कैसे यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं लॉजिक गेट। माइक्रो प्रोसेसर हो, कंप्यूटर का सीपीयू हो, कैलकुलेटर हो, डिजिटल वॉच आप जो घड़ी यूज करते हैं, रोबोट, मोबाइल फोन, एटीएम मशीन, ट्रैफिक लाइट तक, सिक्योरिटी का अलार्म हो, मेडिकल की मशीन हो, या स्मार्ट होम डिवाइसेस हो, हर एक जगह लॉजिक गेट यूज होता है। एक बल्ब में, एक स्विच में, हर जगह। दुनिया का हर डिजिटल डिवाइस लॉजिक गेट से ही चलता है। ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको फुल्ली क्लियर करके कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सब मैंने आपको बता दिए। हर एक का ट्रूथ टेबल भी आपको बना के बता दिया, और उसका कहाँ यूज होता है ये भी बता दिया, ठीक है। अब हम लोग लास्टली बात करते हैं कि ये लॉजिक गेट क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो लॉजिक गेट कंप्यूटर का ब्रेन होते हैं, या फिर कह सकते हैं ब्रेन बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग पॉसिबल करता है लॉजिक गेट। अगर ये ना हो तो डिसीजन नहीं होगा। डेटा प्रोसेसिंग को पॉसिबल करता है। सभी डिजिटल सर्किट की नींव है। कैलकुलेशन, मेमोरी, सब लॉजिक गेट से ही चलता है। कुछ भी इसके बाहर ही नहीं है। कोई भी डिवाइस इसके बाहर नहीं चल सकता है। लॉजिक गेट इक्वल टू डिजिटल वर्ल्ड। आप कह सकते हैं ये उसकी क्या है, बैकबोन है, ये उसका दिमाग है, उसका रीढ़ की हड्डी है। ये टोटल समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक गेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो ये क्लियरली जान लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस स्लाइड के साथ से और आंसर के साथ, जिसको पढ़ के आप थोड़ा और क्लियर समझ लेंगे कि गेट का क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 4 लॉजिक गेट में 4 एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट का उदाहरण है 4 इनपुट है और कितनों को ट्रू होना होगा कि हमारा आउटपुट ट्रू मिले। और गेट है 3 इनपुट है, कितनों को आपको ट्रू होना होगा यानी 1 होना होगा ताकि हमारा आउटपुट 1 हो जाए। इसी तरह से कई सारे आपसे उदाहरण के साथ 4-5 मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा जो एग्जाम में आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको लॉजिक गेट से रिलेटेड तो मैंने सारी चीजें बता दी। अब हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी हम कुछ असाइनमेंट सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लॉजिक गेट से पूछता है। और इसमें मैं तीनों ही कवर करूंगा, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, जो मेन आपके तीनों गेट होते हैं। इन तीनों से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, कोई भी एग्जाम में अगर लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता है और उसका क्या सॉल्यूशन होगा,
तर्क के साथ और क्या बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, इन सारी चीजों के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है वो कुछ ये है। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो बिल्कुल एंड गेट से रिलेटेड होने वाला है। एंड में क्या आउटपुट होगा? तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, एंड गेट में आउटपुट हाई कब होगा, जिसमें 3 इनपुट दिए गए हैं ए, बी और सी। अब बताइए एंड गेट में आउटपुट हाई कब होता है? तो एंड गेट की कुछ थियरी है। एंड गेट केवल हाई तभी देता है जब उसके सभी इनपुट हाई हो। शर्त क्या है? एंड गेट में हाई कब होता है? जब उसके सभी इनपुट हाई हो, यानी जब सब 1 1 1 होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अदरवाइज रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, यानी लो होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 1 1 सब है? तो वो है हमारे पास सी नंबर। ठीक है, मैं आपको आंसर लाके भी दिखा देता हूं, यहां पर देख लीजिए। जो नेक्स्ट हमारा आंसर है वो है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो कुछ ये है, सी नंबर। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1, यानी सबको ट्रू होना पड़ेगा तब जाकर के हमारा, यानी सबको हाई होना पड़ेगा तब जाकर के हमारा एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, इसमें आपको एंड गेट के साथ साथ फिर से 3 इनपुट के बारे में बोला गया, यानी बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, जिसमें 3 इनपुट है। बुलियन एक्सप्रेशन कैसे दिखाते हैं आप एंड गेट में, उसके बारे में है। तो देखिए क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट ऐड किया है। आप इसमें से गेस कीजिएगा कि क्या सही आंसर होना चाहिए। 3 इनपुट है एंड गेट में और आउटपुट उसके क्या होते हैं? तो इसमें आपको मल्टीप्लाई का सिंबल होता है एक तरह से, जिसको आप शॉर्टकट में ए बी सी भी लिख सकते हैं। इसलिए इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? बी नंबर। मैं आपको लाके आंसर दिखा देता हूं। करेक्ट आंसर इज बी, ए बी सी, यानी तीनों जब आपको मल्टीप्लाई होते हैं तो कुछ इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड गेट में मल्टीप्लाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका बुलियन ऑप्शन ये होता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं और ये होगा हमारा नॉट गेट से क्वेश्चन। आंसर लाने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज हाई। नॉट गेट का आउटपुट हाई कब होगा? तो नॉट गेट में चीजें क्या होती हैं? उल्टी होती हैं। नॉट गेट इनपुट को उलट देता है। अगर इनपुट लो है आउटपुट हाई होगा, इनपुट 0 है आउटपुट 1 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। तो ये कब मांग रहा है? हाई मांग रहा है। इनपुट का, नॉट गेट का आउटपुट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो हाई होने के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? लो। तो हमारा आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज देन इनपुट इज लो। इनपुट लो होगा तो हमारा आउटपुट ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। यही कंसेप्ट होता है, क्योंकि उल्टा आंसर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन है नॉट गेट से ही रिलेटेड। आउटपुट अगर आपका ए है तो, सॉरी, अगर आपका इनपुट ए है तो आउटपुट एक्स है। अब इसको आप कैसे बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे दर्शाएंगे? तो यहां पर आपके सामने कुछ दिया हुआ है। इसमें भी लॉजिक अगर आप देखते हैं, नॉट गेट क्या होता है? उलट जाता है, यानी इसको ऐसे दिखाया जाता है। ए के ऊपर एक बार का सिंबल आपको दिखाया जाएगा, और ए का मतलब 1 है तो एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? 0। यानी जो भी इनपुट होगा, ए को क्या दिया गया है? इनपुट, और आउटपुट को एक्स बोला गया है। तो ए अगर 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ए अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। और इसी चीज को नॉट ए बोलते हैं। यानी इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा नॉट ए। अगर सिर्फ एक लाइन भी ऊपर दिया हुआ है उसको भी आप लोग सही मान सकते हैं, या सिर्फ नॉट ए भी अगर आपको आंसर में दे रहा है तो भी आप उसको लिख सकते हैं, सही आंसर मान सकते हैं। दोनों में से कुछ भी दिया हो सही मान सकते हैं उसको। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज क्लियर मैंने कर दिया है। जब भी इनपुट जो होगा उसके ठीक उल्टा आपको आउटपुट होता है। तो अगर इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट 0, इनपुट 1 0 है तो आउटपुट 1, यही होता है नॉट में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रखा हुआ है 4 इनपुट है एंड गेट में, ठीक है, और कह रहा है सवाल कि कितने इनपुट्स को रिक्वायर्ड है हाई होने के लिए कि आपका आउटपुट हाई हो जाए, ठीक है। हाउ मेनी इनपुट्स ऑफ ए 4 इनपुट एंड गेट मस्ट बी हाई, मतलब 4 इनपुट में से कितनों को हाई होना होगा ताकि आउटपुट हाई मिले। तो आपको मालूम है एंड गेट तभी हाई देता है जब उसके सभी इनपुट हाई हो, एक भी लो होगा तो आउटपुट लो हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर डी, ऑल 4 इनपुट्स, ठीक है। उम्मीद है आपने सही गेस किया होगा। ऑल 4 इनपुट्स आपके जब हाई होंगे तभी आपको हाई मिलेगा, इसीलिए इसको एनेबल डिसेबल में डिसेबल ऑप्शन भी चुना जाता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है एंड और गेट, मतलब 2 गेट के बारे में इसमें बताया गया है, एंड गेट और गेट। इस दोनों में से कौन सा डिसेबल और कौन सा एनेबल करता है? जैसे पहले पूछा जा रहा है एंड फंक्शन किस काम के लिए यूज होता है और फंक्शन किस काम के लिए यूज होता है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। एंड गेट की बात करें तो ये एक डिसेबल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कह रहा है सभी कंडीशन सही हो तभी आउटपुट सही मिलेगा। एक भी कंडीशन अगर आपका गलत हो गया यानी लो हो गया तो आपको रिजल्ट गलत ही मिलेगा। और गेट की एनेबल फंक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एक कंडीशन सही हो गया तो आउटपुट आपको सही मिल जाएगा। तो इसलिए इसको एनेबल फंक्शन कहा जाता है, इसको डिसेबल फंक्शन कहा जाता है। एक भी गलत हुआ काम खत्म, इसमें एक भी सही हुआ सही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एंड डिसेबल हो जाता है और फंक्शन एनेबल हो जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं लाकर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर बी, डिसेबल एनेबल, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। ऐसे ही क्वेश्चन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, अगर लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से बना लीजिएगा। अगर आपने लॉजिक गेट का ये वीडियो अच्छे से देख लिया और अंत तक पूरा देख लिए हैं यहाँ तक, तो अब आज के बाद से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिक गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। मैंने इतना डिटेल में इस वीडियो को बनाया है और हर तरह के गेट और हर तरह के क्वेश्चन भी आपको बना करके दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें एंड गेट, ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में। जैसे लॉजिक गेट का की पॉइंट क्या है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक, एंड गेट में क्या था? ऑल इनपुट्स हाई होने चाहिए, तब जाके आपके आउटपुट क्या होंगे? हाई होंगे। और गेट में क्या था? कोई भी एक इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट हाई हो जाएगा। नॉट गेट बिल्कुल उल्टा, अपोजिट होता है। जब प्लस होगा तो समझ लीजिए माइनस, और माइनस होगा तो प्लस, उल्टा होगा हमेशा। ठीक है। अब यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन कैसे दिखाते हैं? तो एंड को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ए इंटू बी, कुछ इस तरह से। और एडिशन, जो और होता है ऑप्शन, इसको एडिशन में दिखाते हैं। अब एडिशन में 0 रहे 1 रहे, हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हाई ही आएगा। नॉट कॉम्प्लीमेंट ए होता है, मतलब नॉट ए इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि उल्टा, जो भी रिजल्ट होगा उसके उल्टा मिलता है इसमें। तो आप समझ गए हैं लॉजिक गेट क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है, ट्रुथ टेबल क्या है, एंड और नॉट गेट क्या है, एंड नैंड और नॉर गेट क्या है, एक्स और एक्स नॉर गेट क्या है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा दिया मैंने कंप्यूटर में लॉजिक गेट का क्या महत्व है। वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कंप्यूटर लर्निंग सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।